बच्चों, आज 10वीं कक्षा की मैथ्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आए हैं। 2 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय है तो इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि वन बाय रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 1 बाय रूट टू इजकल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या लिख सकते हैं जिसका एचसीएफ, जहाँ पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, ये भी लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू इजकल क्यू बाई पी इजकल टू रूट टू। यहाँ क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1 बाय रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः 1 बाय रूट टू एक
अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो गया। समझ गए होंगे सभी लोग। कहता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मैंने विरोध मान लिया है, तो इसलिए 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात तो 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका हम विरोध मान लिए हैं। इसलिए 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या लिख सकते हैं कि पी और क्यू का HCF जो है 1 है, और इसलिए क्यू बाई पी इक्वल टू √2 होगा। यहाँ क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है ना, पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना जो है गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित। क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। तो माना कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए P बाई क्यू इक्वल टू 7√5, जहाँ P और Q का HCF 1 है। और Q नॉट इक्वल टू 0, या P बाई 7Q इक्वल टू √5। P बाई 7Q इक्वल टू √5। यहाँ P बाई 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 लेकिन हम
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए √5 एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस पहला जिस तरह से बताया इसका उसी तरह से भी है। 7√5 कर रहा है कि एक अपरिमेय है, सिद्ध करना है। तो मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन p/q इक्वल टू लिख सकते हैं p/q इक्वल टू 7√5, जहाँ p और q का HCF 1 है और q नॉट इक्वल टू 0, या p/7q इक्वल टू √5, या p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले सिद्ध कर चुके हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही साबित करना। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय है, तो p/q भी लिख सकते हैं इसको। p/q इक्वल टू 6 + √2, जहां p और q का HCF इक्वल टू 1 तथा q नॉट इक्वल टू 0। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q इक्वल टू 6 + √2, जहाँ p और q का HCF 1 है तथा q नॉट इक्वल टू 0, या p/q -6 इक्वल टू √2। यहाँ p/q -6 +
परिमेय संख्याओं का अंतर है, अर्थात परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। सिद्ध करना था कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने मान लिया है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या रहता है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए p/q = 6 + √2, जहाँ p और q का HCF 1 है तथा q ≠ 0, या इसको लिख सकते हैं p और q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। या इसको लिख सकते हैं p/q, ये 6 प्लस है इधर में तो इधर आएगा तो माइनस √2। यहाँ देख रहे हैं कि p/q - 6 परिमेय संख्याओं का अंतर है, अर्थात परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः या इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। धन्यवाद।